हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं झारखंड आंदोलन के बारे में। तो इस वीडियो में आप झारखंड आंदोलन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। झारखंड आंदोलन कब हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, कैसे हुआ, और इसके बारे में आप बहुत अच्छे ढंग से और विस्तृत रूप में आप इसके बारे में जानेंगे, जो आपको आगे आने वाली जेपीएससी या और तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं झारखंड के, उसमें आपको मदद होने वाला है। तो देखिए, हम लोग अब झारखंड आंदोलन के बारे में शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग झारखंड आंदोलन के बारे में जानेंगे। झारखंड आंदोलन भारत के छोटा नागपुर पठार और इसके आसपास के क्षेत्र, जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है, को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ शुरू होने वाला एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआत में हुई। अंततः बिहार पुनर्गठन बिल के 2000 में पास होने के बाद इसे अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। झारखंड का अर्थ है वन क्षेत्र। झारखंड वनों से आच्छादित छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, जो गंगा के मैदानी हिस्से के दक्षिण में स्थित है। झारखंड शब्द का प्रयोग कम से कम 400 साल पहले 16वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। अपने बृहद और मूल अर्थ में झारखंड क्षेत्र में पुराने बिहार के ज़्यादातर दक्षिणी हिस्से और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र की नागपुरी भाषा और कुड़माली भाषा है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र में मुंडा भाषा, हो भाषा और संथाली तथा खोरठा भाषा बोली जाती है। 1845 में पहली बार यहाँ ईसाई मिशनरियों के आगमन से इस क्षेत्र में एक बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन और उथल पुथल शुरू हुआ। आदिवासी समुदाय का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा ईसाईयत की ओर आकृष्ट हुआ। क्षेत्र में ईसाई स्कूल और अस्पताल खुले, लेकिन ईसाई धर्म में बृहत धर्मांतरण के बावजूद आदिवासियों ने अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्थाएं भी कायम रखी और ये द्वंद्व कायम रहा। झारखंड के खनिज पदार्थों से संपन्न प्रदेश होने का खामियाजा भी इस क्षेत्र के आदिवासियों को चुकाते रहना पड़ा है। यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है, जहां कोयला, लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसके अलावा बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर इत्यादि जैसे खनिज भी बड़ी मात्रा में हैं। यहाँ कोयले की खुदाई पहली बार 1856 में शुरू हुआ और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर में की गई। इसके बावजूद कभी इस क्षेत्र की प्रगति पर ध्यान नहीं दिया गया। केंद्र में चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, उसने हमेशा इस क्षेत्र के दोहन के विषय में ही सोचा था। आधुनिक झारखंड आंदोलन की शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआत में हुई, जिसकी पहल ईसाई आदिवासियों द्वारा शुरू की गई, लेकिन बाद में इसे सभी वर्गों, जिसमें गैर आदिवासी भी शामिल थे, का समर्थन हासिल हुआ। पहले रोमन कैथोलिक ईसाई और प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदायों में प्रतिस्पर्धा हुआ करता था, लेकिन चुनाव के समय इनकी एकजुटता से 1930 के चुनाव में इन्हें कुछ सफलताएं हासिल हुई। इस समय आंदोलन का नेतृत्व दीकू, झारखंड में बाहर से आए धनी जमींदारों और अन्य बाहरी लोगों के लिए उस समय के झारखंडी आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कर रहे थे। झारखंड क्षेत्र के प्रवक्ता और प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार की संवैधानिक संस्थाओं के पास अपना प्रतिवेदन लेकर जाते थे, लेकिन इसमें कोई उल्लेखनीय सफलता उन्हें नहीं मिली थी। अब देखिए, हम लोग आज़ादी के बाद जानेंगे। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद व्यवस्थित रूप से औद्योगिक विकास पर काफ़ी बल दिया गया।
जो भारी उद्योगों पर केंद्रित थी और जिसके लिए खनिजों की खुदाई एक जरूरी हिस्सा थी। समाजवादी सरकारी नीति के तहत भारत सरकार द्वारा स्थानीय लोगों की जमीनें बगैर उचित मुआवजे के अन्य हाथों में जाने लगी। दूसरी तरफ सरकार का यह भी मानना था कि चूंकि वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ नहीं है, इसलिए वहाँ औद्योगिकरण न सिर्फ राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है बल्कि स्थानीय विकास के लिए भी जरूरी है। लेकिन औद्योगिकरण का नतीजा हुआ कि वहाँ बाहरी लोगों का दखल और भी बढ़ गया और बड़ी संख्या में लोग कारखानों में काम के लिए वहाँ आने लगे। इससे वहाँ स्थानीय लोगों में असंतोष की भावना उभरने लगी और उन्हें लगा कि उनके साथ नौकरियों में भेदभाव किया जा रहा है। 1971 में बनी राष्ट्रीय खनन नीति इसी का परिणाम थी। सरकारी भवनों, बांधों इत्यादि के लिए भी भूमि का अधिग्रहण होने लगा, लेकिन कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि इन बांधों से उत्पादन होने वाली बिजली का बहुत कम हिस्सा इस क्षेत्र को मिलता था। इसके अलावा सरकार द्वारा वन रोपण के क्रम में वहाँ की स्थानीय रूप से उगने वाले पेड़ पौधों के बदले व्यावसायिक रूप से फायदेमंद पेड़ों का रोपण होने लगा। पारंपरिक झूम खेती और चारागाह क्षेत्र सिमटने लगे और उन पर प्रतिबंधों और नियमों की गाज गिरने लगी। आज़ादी के बाद के दशकों में ऐसी अनेक समस्याएं बढ़ती गई। राजनीतिक स्तर पर 1938 में जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का गठन हुआ, जो पहले आम चुनाव में सभी आदिवासी जिलों में पूरी तरह से दबंग पार्टी रही। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो झारखंड की भी मांग हुई, जिसमें तत्कालीन बिहार के अलावा उड़ीसा और बंगाल का भी क्षेत्र शामिल था। आयोग ने उस क्षेत्र में कोई एक आम भाषा न होने के कारण झारखंड के दावे को खारिज कर दिया। 1950 के दशकों में झारखंड पार्टी बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी दल की भूमिका में रहा, लेकिन धीरे धीरे इसकी शक्ति में क्षय होना शुरू हो गया। आंदोलन को सबसे बड़ा आघात तब पहुंचा जब 1963 में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी से बिना अन्य सदस्यों से विचार विमर्श किए कांग्रेस में विलय कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छोटा नागपुर क्षेत्र में कई छोटे छोटे झारखंड नामधारी दलों का उदय हुआ, जो आमतौर पर विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी और विभिन्न मात्राओं में चुनावी सफलताएं भी हासिल करती थी। झारखंड आंदोलन में ईसाई आदिवासी और गैर ईसाई आदिवासी समूहों में भी परस्पर प्रतिद्वंदिता की भावना रही है। इसका कुछ कारण शिक्षा का स्तर रहा है तो कुछ राजनीतिक। 1940-1960 के दशकों में गैर ईसाई आदिवासियों ने अपनी अलग संस्थाओं का निर्माण किया और सरकार को प्रतिवेदन देकर ईसाई आदिवासी समुदायों के अनुसूचित जनजाति के दर्जे को समाप्त करने की मांग की, जिसके समर्थन और विरोध में काफ़ी राजनीतिक गोलबंदी हुई। अगस्त 1995 में बिहार सरकार ने 180 सदस्यों वाले झारखंड स्वायत्त शासी परिषद की स्थापना की। विनोद बिहारी महतो 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उनका विश्वास अखिल भारतीय दलों से टूट चुका था। उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस और जनसंघ सामंतवाद पूंजीवादी लिए थे, दलित और पिछड़ी जाति के लिए नहीं थे। इसलिए इन दलों के सदस्य के रूप में दलित और पिछड़ी जाति के लिए लड़ना मुश्किल है। फिर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले झारखंड अलग राज्य के लिए कई आंदोलन हुए। 1986 में निर्मल महतो ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना की और झारखंड अलग राज्य के लिए कई आंदोलन किया। इतिहास का क्रम हम लोग जानेंगे। 1938 झारखंड पार्टी का गठन 28 दिसंबर। 1951 में झारखंड पार्टी का विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बनना। 1967 विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज नामक संगठन शुरू किया। 1969 शिबू सोरेन द्वारा सोनत संथाल समाज की स्थापना की गई। 1972 विनोद बिहारी महतो द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। 1986 निर्मल महतो द्वारा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन किया गया।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यह था मेरा झारखंड आंदोलन एक नज़र। इस तरह के और भी उपयोगी वीडियो पाने के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेक्शन को सेलेक्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।